अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फाइबर होम OAA 500 का कंप्लीट रिव्यू किया, जिसमें इसकी स्पीड, स्पेसिफिकेशन, फंक्शनैलिटीज़ और इसको आउटडोर में लगाना है, इसके अंदर इंटरनल एंटीने, इसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने खोल के भी दिखाया उसमें, ताकि यूज़र्स को समझने में आसानी हो जाए कि ये कैसी प्रोडक्ट है, कैसी चीज़ है। तो इसमें एक फ़ंक्शन हमारे पास मिसिंग आ रहा था, PCI लॉक, बैंड लॉक, टावर लॉक का फंक्शन मौजूद था, लेकिन वो डिसेबल था। तो अभी हमने इसको काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उस फंक्शन को इनेबल कर लिया, ओपन कर लिया, जिससे हम नेटवर्क को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। उसमें बैंड लॉक कर सकते हैं, मुख्तलिफ टावर लॉकिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑब्वियसली नेट की स्पीड जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो ये राउटर है फाइबर होम OAA-500। तो ये मॉडल मुझे इस वजह से पसंद है कि इसके अंदर जो इंटरनल एंटीना लगा हुआ है ना, बहुत तगड़ा किस्म का, हैवी किस्म का एंटीना लगा हुआ है, और उसके साथ रिफ्लेक्टिव प्लेट्स भी लगी हुई हैं। सही है, जो इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को 4 नहीं बल्कि पूरे 5 चांद लगा देती हैं। तो है भी आउटडोर में मॉडेम का रिजल्ट जो है आपको बहुत बेहतरीन मिल जाता है। इसकी फंक्शन को मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ। ये LTE Cat 19 का मॉडेम है। इसमें क्वालकॉम का SDX55 चिपसेट लगा हुआ है, फिबोकॉम का इसमें मॉड्यूल लगा हुआ है, और ये है आउटडोर है। इसका अपना वाईफाई नहीं होता, वाईफाई के लिए हमें अलग से टेंडा, TP लिंक, D लिंक या हवावे का कोई राउटर लगाना पड़ता है, जिससे हम इसका वाईफाई लेते हैं। ये इसकी जगह जहाँ पे इसकी सिम लगती है, सिम स्लॉट है इसकी। तो ये लैन केबल जो है वो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं, और इसके अलावा इसमें ये सिग्नल्स की 4 लाइटें हैं, 1 2 3 4, एंड सिस्टम की लाइट है, सिम की लाइट है, इथरनेट है, रनिंग की लाइट है। तो जो मॉडेम की फंक्शनैलिटी को दिखाते हैं। अभी हम चलते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ, टावर लॉक, बैंड लॉक, PCI लॉक की तरफ। फाइबर होम OAA-500 का मैंने IP एड्रेस ओपन किया हुआ है, जिसमें ओमानटेल का लोगो भी आ रहा है, 5G का लोगो भी आ रहा है, और फाइबर होम का लोगो भी इसमें आ रहा है। और IP एड्रेस इसका 192.168.0.1 जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है। और ऑपरेटर हमारे पास नेटवर्क जोंग आ रहा है, और स्टेटस में कनेक्टेड है इंटरनेट हमारे पास। RSRP-65 dBm इस पे आ रही है। और सिग्नल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास, सिग्नल फुल शो हो रहे हैं, सिम इसने डिटेक्ट की हुई है, डेटा जो है वो इन आउट हो रहा है इसमें। सेटिंग में आप देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है ना वो 2 बैंड कनेक्टेड हैं। कैरियर एग्रीगेशन जो है वो इस पर हो रही है। PCC जो प्राइमरी सर्विंग सेल है जो हमारे पास, वो बैंड 3 है, और इसकी RFCN 1575 है। फ्रिक्वेंसी सारे पैरामीटर्स जो है इसमें हमारे पास शो हो रहे हैं। सेकेंडरी में इसने बैंड 1 को लिया हुआ है। टेलनार के समटाइम बैंड 3 भी आ रहे होते हैं यहाँ पे, और मोबिलिंग के भी 3 बैंड जो है ना कंबाइन होकर आ रहे होते हैं। बेसिक जो सेल होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है इसमें। बेसिक आपका पावरफुल होना चाहिए, जो सेकेंडरी है वो ज़रा नॉर्मल भी हो तो काम चल जाता है। अभी इसमें हमारे पास जो है ना, पहले हमारे पास ये स्कैन मोड वाली ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही थी। अभी इसमें हमारे पास स्कैन मोड की ऑप्शन आ गई है। इसमें स्कैन मोड में फुल बैंड सेलेक्टेड है पहले ना। फुल बैंड का मतलब है कि जितने भी इस मॉडम में बैंड हैं वो सारे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। मॉडम खुद डिसाइड करेगा कि कौन से बैंड उसने चूज़ करने हैं, किसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो उनको जो है ना चूज़ कर लेगा। तो इधर हमारे पास PCI 55 आ रहा है, और PCI 56 आ रहा है, PCI 395 जो है ना, ये 3 हमारे पास जो है ना PCI हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। तो फुल बैंड ऑटोमेटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसकी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 2 बैंड आ रहे हैं, एग्रीगेशन एक्टिवेटेड है। स्पीड टेस्ट हम इस पर करके चेक करते हैं कितनी स्पीड आ रही है। अब एग्रीगेशन में हमारे पास स्पीड जो है वो 30 MB प्लस आ रही है, और टाइम है, इस टाइम पीक टाइम है, शाम के 6:14 हुए हैं। इस टाइम नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्लो होते हैं ओवरऑल। हमें इस टाइम 40 MB स्पीड जो है ना एग्रीगेशन पे मिली है। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हमें 40 MB डाउनलोड, एंड अभी फाइनल हो तो डिसाइड करते हैं कि अपलोड स्पीड कितनी है। अपलोड स्पीड जो है हमारे पास इसमें और भी अच्छी आ रही है। 42 MB हमारे पास अपलोड है, और 39 MB हमारे पास डाउनलोड स्पीड है। अब जी हमने टेस्टिंग करनी है फ़िलहाल कि यार बैंड जो है ना वो कौन सा फर्स्ट होना चाहिए, किस बैंड किस कॉन्फ़िगरेशन पे हमें, समटाइम किसी कॉन्फ़िगरेशन पे हमें जो है ना वो अच्छा नेटवर्क मिल जाता है। अभी याद रखिए, अगर मैं एक बैंड को लॉक करूँगा तो सिंगल बैंड चलेगा तो कैरियर एग्रीगेशन नहीं होगा, तो जिससे आपकी स्पीड जो है ना अफेक्ट भी हो सकती है। तो बैंड 1 को मैंने लॉक कर दिया अभी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको रिफ़्रेश होने में, तो उसके बाद ही हमारा बैंड जो है ना वो 1 आ जाएगा। अभी देखें कि हमारे पास जो है ना सिंपल बैंड 1 है, क्योंकि हमने बैंड 1 को लॉक कर दिया हुआ है।
तो बैंड 1 को जो है ना हम इस पर स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। बैंड 1 की बेसिकली बैंडविड्थ जो है वो ज़रा कम होती है बैंड 3 की निस्बत, तो इस पे हमें स्पीड जो है वो तकरीबन 12 MB डाउनलोड स्पीड हमें मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो फिर आप फजूल में बैंड लॉक ना ही करें, उसको ऑटोमेटिक कन्फिगरेशन पे रहने दें, तो वो और भी बेस्ट होता है आपके लिए। तो अभी बैंड 1 को लॉक करने से हमारे पास डाउनलोड स्पीड 12 MB है और अपलोड स्पीड जो है ना वो भी तकरीबन 8-9 MB के लगभग है। अभी जो है हम इस पे स्कैन मोड पे जाके तो बैंड 3 को लॉक करते हैं। जोन का बैंड 1 और बैंड 3 दोनों होते हैं। बैंड 3 पे हम इसको लॉक कर रहे हैं। कन्फिगर सक्सेसफुल हो गया। NRLT सेटिंग में हम देखते हैं कि अभी तक बैंड 1 ही है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन 15-20 सेकंड 30 सेकंड, उसके बाद जो है ना वो बैंड सेलेक्ट होके आ जाता है। अभी हमारे पास जो है ना बैंड 3 आ गया है, इसके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो शो हो गए हैं। तो बैंड 1 पे हमारे पास तकरीबन 12 MB डाउनलोड स्पीड थी और 8-9 MB अपलोड। तो अभी हम बैंड 3 पे चेक करते हैं, बैंड 3 पे हमारे पास क्या स्पीड आ रही है। बैंड 3 पे हमारे पास तकरीबन 30 MB डाउनलोड स्पीड आ रही है और अपलोड स्पीड जो है वो हमारे पास और भी बेहतर आ रही है। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो बैंड 3 पे हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 45 MB आ रही थी। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि आपको स्पीड बूस्ट करके दिखाई जाए या किसी ऐसे टाइम में दिखाऊं कि आपको स्पीड नज़र आए बस और आपके कि यार इसकी स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। क्योंकि स्पीड नेटवर्क पे डिपेंड करती है, वो कम भी होगी, वो ज़्यादा भी होगी, उसने अपने हिसाब से जो है ना वो होना होता है। क्योंकि नेटवर्क जो होता है वो कंबाइंड होता है, हमारा एक अलग बंदे का तो होता नहीं है, शेड होता है, सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कमी बेशी जो है ना वो होती है। अभी मैं बैंड 1 और बैंड 3 दोनों कर देता हूँ, तो दोनों पे उम्मीद है कि इनका कैरियर एग्रीगेशन जो है ना वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों बैंड ही हैं। समटाइम इसलिए भी ये फ़ायदा हो जाता है कि मोबाइलिंग जैज़ के 3 बैंड है, 1 है, 3 है, 8 है। कभी कभी उनका एक बैंड जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ होता है, बैंड 8 समटाइम बैठा हुआ होता है, तो उसमें यह है कि हम सिर्फ 2 अच्छे बैंड जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीगेशन दोबारा एक्टिवेट हो गया, 30-40 लास्ट रिज़ल्ट है। दोबारा स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अभी देखें कि दोनों बैंड लॉक करने से दोबारा हमारे पास एग्रीगेशन एक्टिवेट हो गया, 4G प्लस मोड जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। और स्पीड हमारे पास वही तकरीबन 30 MB के लगभग ना एग्रीगेट होकर भी आ रही है। शायद पीक टाइम है इस वजह से, बल्कि स्पीड हमारे पास अच्छी हो गई है। 42 MB आई है, जितनी पहले हमारे पास एग्रीगेशन भी आई थी। और अपलोड स्पीड जो है ये भी तकरीबन 30 MB प्लस ही है, शायद 40 MB तक पहुंच जाए। तो ये मेरा मकसद बेसिकली आपको स्पीड बूस्ट करके दिखाना नहीं है, तो मेरा मकसद बेसिकली ये है आपको दिखाना है कि किस तरह बैंड लॉक फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके फंक्शन फीचर से फ़ायदा ले सकते हैं। अब जोन का बैंड 1 और बैंड 3 होता है, मोबाइल टेलनार का बैंड 3 और बैंड 5 होता है, और मोबाइलिंग जैज़ का बैंड 3, बैंड 1 और बैंड 8 होता है। आजकल तो टेलनार वाले भी जो है ना बैंड 1 भी चला रहे होते हैं और 3-5 भी चला रहे होते हैं, तो आपस में शायद इनका कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो है ना ये एक दूसरे के बैंड भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब फुल बैंड मैंने दोबारा कर दिया कि ताकि हमारा बैंड लॉक जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ बैंड जो है ना वो ट्राई कर लिए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह, किसी ना किसी बैंड पे आपको जो है ना ज़बरदस्त स्पीड जो है मिल जाती है, या कम से कम आपको पता चल जाता है कि यार इस बैंड को पहले रखने से हमारी जो स्पीड है वो अच्छी होती है। प्राइमरी बैंड को, मतलब जो अच्छा बैंड होता है आप उसको प्राइमरी कर सकते हैं सिलेक्ट, जिसकी वजह से आपको जो है ना स्पीड और नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अभी PCI लॉक की तरफ जाते हैं। PCI लॉक में जो है ना आपको 4G बैंड 1, 4G बैंड 3, बैंड 3 ज़रा अच्छा होता है तो हम बैंड 3 को लॉक करते हैं 1575, और PCI जो मैंने 56 कर दिया है। तो ये हमारे पास 4G बैंड 3 RFSN 1575, इसको हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये हमें कह रहा है कि मॉडम आपका रीस्टार्ट होगा। चलो खैर है, मॉडम को रीस्टार्ट होने दें। इस बहाने हम अपना PCI नंबर जो है चेंज करते हैं, कुछ सराउंडिंग का PCI है उसकी स्पीड चेक करते हैं।
रैम जो हमारा रीबूट हो चुका है एक दफ़ा, और इसकी NRLT सेटिंग में हम देखते हैं बैंड 3 हमने सेलेक्ट किया था, बैंड 3 हमारा प्राइमरी पे है। अगर हम 4G बैंड 1 करते तो हमारा बैंड 1 प्राइमरी पे होता। तो PCI नंबर देखिए हमारे पास अब 56 आ गया, पहले 55 था। तो ये PCI लॉक जो है ना, ये सबसे बेनिफिशियल फीचर जो इनका ना वो PCI लॉक है कि हम अपने सराउंडिंग में सिटी इलाकों में या बेशक देहाती इलाकों में भी डिफरेंट जो है ना सेल टावर्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको डिफरेंट के साथ अटैच करके तो सबकी स्पीड चेक कर सकते हैं कि किसकी स्पीड जो है वो अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे भी 56 टावर भी आ रहा है, 55 जो है मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड होता है फेवरेट, वो भी आ रहा है, और 395 जो है ना ये कहीं दूर लगा हुआ टावर, इसकी भी आ रही है। तो PCI लॉक जो है ना ये काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है। मैंने 56 पे लॉक किया है, तो मेरे ख्याल में स्पीड इसकी कम ही होगी क्योंकि ये दूर भी है और इतना अच्छा नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि मॉडेम खुद इसको सिलेक्ट नहीं करता वो बैंड। तो बैंड हमारे पास जो PCI 55 है उसकी स्पीड जो हमेशा से अच्छी आती है। अब ये देख लें, ये भी मसला होता है, कुछ टावर होते हैं ना, और टावर ही खसी होते हैं भाई, उनकी स्पीड नहीं होती है, स्पीड बहुत कम होती है। यहाँ पे 4G प्लस भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, सही है, और लेकिन इस टावर की स्पीड जो है ना ये देख लें कि 4-5 MB डाउनलोड है और अपलोड स्पीड जो हमें इस वक्त अच्छी मिल रही है। तो ये इसी वजह से जो होता है ना कि कुछ लोगों को स्पीड जो है बड़ी अच्छी मिल रही होती है किसी टावर पे। यही फ़र्क होता है बेसिकली, PCI नंबर का बड़ा फ़र्क होता है। टावर के अंदर जो इक्विपमेंट लगा होता है, हार्डवेयर लगा होता है, वो मिसमैचिंग हो या कोई भी वजूहत हो जिसकी वजह से कुछ PCI स्पीड के लिहाज से बड़े अच्छे होते हैं, 100 150 MB 120 MB तक स्पीड देते हैं, और कुछ PCI ऐसे होते हैं कि जिनके आप नीचे भी बैठ जाओ ना तो वो फिर भी 5-10 MB 15 MB, तो उनका जो लगा होता है ना स्ट्रक्चर वही इतना अच्छा नहीं लगा हुआ होता। तो उसका हमारे पास भाई हल भी नहीं होता। हमारे पास हल यही होता है कि हम जो है ना फाइंड आउट कर लें, मुख्तलिफ टावर सर्च कर लें कि यार ये टावर से देखते हैं इस टावर की स्पीड अच्छी है, इस टावर की स्पीड अच्छी है, तो ये हम कर सकते हैं। बाकी ज़बरदस्ती स्पीड उनकी फिर बढ़ा तो नहीं सकते। अब हमारे पास जो बैंड टावर 55 है उसकी स्पीड अच्छी है, वो ऑटोमेटिकली वही उठाता है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि करीबी टावर की स्पीड नहीं होती, दूसरों की स्पीड ज़्यादा आ रही होती है। तो इस सूरत में आपका जो PCI लॉक है ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये फ्रेंड आज की वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको बैंड लॉक, टावर लॉक बताया जाए, और जो भी मॉडम आप हमसे बाय करेंगे, इससे पहले अगर किसी ने हमसे मॉडम लिया है और फाइबर होम OWA 500, तो उसमें बैंड लॉक की फंक्शन, PCI लॉक की फंक्शन नहीं थी। अभी जो नया मॉडम हम जितना भी सेल करेंगे, जितना भी हमारे पास आ रहा है, उसमें ये फंक्शनैलिटी हम इनेबल करके देंगे। तो अगर कुछ लोग पहले भी यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये ऑनलाइन हम ये फंक्शन जो है वो इनेबल करके नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी लंबा प्रोसीजर है। अगर तो इजी प्रोसीजर होता तो मैं इसके मेथड ही शेयर करता कि भाई इस मेथड से आप खुद कर लो, लेकिन ये बहुत लेंथी, बहुत लंबा प्रोसीजर है। इस तो जिनके पास पहले राउटर है उनका बैंड लॉक का फंक्शन अगर नहीं है तो उनका नहीं होगा, या फिर वो मुझे सेंड कर दें तो चलो मैं उनके बिहाफ पे ऐड करवा के उनको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, सिर्फ ये कर सकता हूँ। बाकी ऑनलाइन ये फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं हो सकती कि हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग टावर सेल को देख लें, फिर अपने जो भी आपको बेस्ट लगता है उस टावर को लॉक कर लें। तो उससे हो सकता है कन्फर्म नहीं है कि ये कोई पक्की ट्रिक नहीं है कि स्पीड बढ़ाने की। लोग समझते हैं कि वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि हसन भाई कौन सा करूं, तो इस तरह पता नहीं लगता। ये आपको मुख्तलिफ टावर, सेल टावर जो है ना उनको चेक करके तो फिर ही आपको पता चलता है कि हाँ यार ये सेल टावर जो है ना ये अच्छा है, इसकी स्पीड अच्छी है। तो बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो भी जाता है। लेकिन अगर आप ये सारी बैंड और फ्रिक्वेंसी, PCI वगैरह को समझते हैं तो फिर आप इनको लॉक कर सकते हैं। इन पैरामीटर्स के ऊपर मेरी एक और वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो उनमें मैंने ये पैरामीटर को ना तफसील से बताया हुआ है। SNR वैल्यूज़ होगी, RSRP वैल्यू होगी, या PCI होगी, ये लॉक क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो अब वो विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी जो है ना हेल्प हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये होता है कि यार कस्टमर्स जो हैं वो अच्छे से अच्छा नेट इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में ये मॉडम राउटर जो है ना, हम पाकिस्तानी यूफोन जैज़ जोंग वाले तो मेरे हाल में दोबारा पैदा भी होकर आ जाए ना, तो वो इतने अच्छे, इतने पायदार मॉडम राउटर जो है ना वो नहीं निकाल सकते। तो ये तो भला हो दूसरे कंट्रीज़ का जहाँ से ये वाले राउटर हमारे पास आ जाते हैं और हमें जो है ना अच्छा इंटरनेट चलाने को मिल जाता है। इनके बस में हो तो इन्होंने अभी तक जो है ना वही बैंड जो है ना LT कैटेगरी 4 से ऊपर गई ही नहीं है। ये अभी तक LT कैटेगरी, दुनिया चांद पे पहुंच गया है और ये अभी तक LT कैटेगरी 4 के ऊपर फंसे हुए हैं, 150 Mbps वाली थक्कर डिवाइसेस पे हैं। सही है। तो अभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे जो हमारे पास टावर 50 PCI 55 आ गया। दोबारा एक इस पर हम आखिरी स्पीड टेस्ट करते हैं, और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लोग बोर भी होते हैं, इतनी लंबी वीडियो तो कोई देखता भी नहीं है।
तो ये है कि मेरा लेकिन मकसद होता है कि आपको डिटेल से समझा दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, जो कि मैं कर रहा हूँ। सही है। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए भी जो है ना आप मेरे साथ रहिएगा। अभी देखें कि अभी स्पीड हमारे पास जो है ना वो 50 MB+ है। अभी ये राउटर जो है बहुत तगड़े पावरफुल राउटर हैं, तो अभी 55-60 MB तक स्पीड जो है ना हमारे पास आ रही है इसी मॉडम पे। और कुछ लोग जो है ना कंपैरिजन करते हैं कि सर ये वाला ले लें या X28 ले लें। सर दोनों सेम टू सेम है, कि टेक्नोलॉजी दोनों की सेम टू सेम है, बाकी उनमें फ़र्क आ जाता है डिज़ाइन का। आउटडोर मॉडम को जो है ना ऊपर छत के ऊपर लगाना, इनको मैनेज करना, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप कमरे में सिंपल नीचे राउटर के यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी चाहिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन जो है वो सूटेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका दोस्त, आपका भाई हसन रज़ा फ्रॉम हसन कम्युनिकेशन बलवाल। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।